ये कोई कोई मदद के बहाने में तुम मेरे लिए कुछ करो फिर मदद करूँगा, ये सी बात। फोटो होता है वही। न्यूड फोटो सब ग्रुप में डाल के, जिसे मेरे पहचान के लोग सब जो होते हैं उनकी वो ग्रुप सब में डाल देते हैं, उन लोगों को सेंड कर देते हैं। ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, आप जब सुनेंगे और जानेंगे तो आपके पाँव तले जमी खिसक जाएगी। जब इनके कहा कि उसको छोड़ दो, तुमको वो कुछ देगा नहीं, अब मैं हूँ तो मेरे साथ लग जाओ, है ना। इस यह वीडियो देखकर आपको समझ जाना चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वाले प्यार से सावधान हो जाएं। गाली सब देते हैं, गंदे गंदे गाली देते हैं और यही मार डालेंगे, ऐसे ऐसे वाले चीज़। ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके साथ ही टिकटॉक वाला प्यार कहीं ना कहीं बिहार को बदनाम कर रहा है। ऐसा ही एक मामला गोपालगंज जिला से निकल के सामने आया है, जो एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाया जा रहा है और उसके साथ धोखा दिया जा रहा है। तो हम उसी युवती से बात करेंगे। मेरा फेसबुक से संजीव कुमार सिंह नाम के जो युवक हैं उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पे हम लोग पहले अच्छे दोस्त बने, उसके बाद उन्होंने मुझसे ये शादी का जो है ना बात आगे बढ़ाए। जब वो बात आगे बढ़ाए तो मेरे घर में भी मैंने पूछा और उनको अपने भाभी पापा लोगों से भी उनको बात करने के लिए दिए हैं ना। तो उस वक्त पे उन्होंने क्या किया कि अपने बारे में कुछ भी सही मेरे पापा को भी नहीं बताए, मेरे भाभी को भी नहीं, और मुझे भी सच बात कुछ भी नहीं बताए थे। उनका कहना ये था कि वो अनमैरिड है और उनके घर में सिर्फ पापा मम्मी भाई हैं, भाई मैरिड हो चुके हैं। लेकिन कब आपको पता चला कि शादीशुदा है? मैं इस बार उनके घर गई थी तो उस वक्त पता चला कि वो शादीशुदा हैं। अच्छा, इसके पहले मतलब अनमैरिड बताकर आपके साथ प्यार का झांसा दिया जा रहा था, शादी का झांसा दिया जा रहा था? हाँ, इससे पहले मुझे ये अनमैरिड बोल के है ना प्यार का झांसा प्यार में फंसाया, फिर शादी का झांसा भी दिए है ना। और जब मैं इधर गोपालगंज आई थी अपने कुछ काम से, इधर आना जाना लगता है मेरा, है ना, तो मैं आई थी तो उस वक्त वो भी यहाँ पे आए थे। और जब वो यहाँ पे आए थे तो अपने भाई के शादी अटेंड करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि तुम यहीं पे हो तो तुम भी आओ, तुमको भी यहाँ शादी में शामिल होने के लिए और मम्मी से दीदी से सबसे मिलवाने के लिए बोले थे, है ना। वो मुझे गोपालगंज में लेने आए थे और मैं भी इधर से निकलकर गोपालगंज पहुँची थी। तो वो रास्ते में मुझे जब ले जा रहे थे बस में, तो बीच रास्ते में उतर गए थे ये बोल के कि अभी घर में वहाँ पे कोई नहीं है, सब शादी की अरेंजमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना, वो फंक्शन के लिए रेडी कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे मेरे दोस्त के वहाँ जाते हैं बोल के हथवा उतार के कहाँ एक दोस्त के गांव में ले गए थे मुझे। वो अच्छी तरह मैं पहचानती नहीं गांव को क्योंकि इधर मैं रहती नहीं हूँ। तो वहाँ पे गई और वो रास्ते में भी मुझे एक ड्रिंक, वो पानी जो होता है ना पीने वाला, उसमें कुछ मिलाए थे उन्होंने, वो मैं पी थी। मुझे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, उस समय आपको पता नहीं चला कि उस पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया है? नहीं, क्योंकि वो साफ़ दिख रहा था ना बाहर से, तो साफ़ ही लग रहा था वो पानी। और फिर वहाँ पे जब घर में भी वो अपने दोस्त के वहाँ जब ले गया, वहाँ पे भी जैसे चाय नाश्ता के लिए है ना पूछा कि अभी टाइम लगेगा तो थोड़ी देर यहीं रुक जाते, रेस्ट करते। तो मैंने जो खाई तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। तो मेरे साथ नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे पता चला कि मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया है ना, मेरा यूज़ किया है ये सब। मैं जैसे कि वो मुझसे छेड़खानी सब कर रहा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह सब चीज़ याद भी नहीं हुआ। आपके साथ छेड़खानी किया गया या आपके साथ संबंध बनाया गया? संबंध बनाया गया। फिर जब आप उसके बारे में बात की कि मेरे साथ संबंध बनाया गया है, तो शादी की जब बात की तब क्या बोला गया उसके द्वारा? ये बोला कि जैसे कि तुम ब्राह्मण हो, वो राजपूत है ना, इसकी वजह से ये शादी नहीं हो सकता। हम लोग के गांव में ब्राह्मण को वो बहू के रूप में नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन संबंध बनाने के पहले तो ऐसा कोई बात नहीं था? नहीं था, ये सब नहीं था। वो हर चीज़ करने के लिए तैयार था पहले, है ना। उसको ये जो है जात
जात में इन चीज़ों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। तो बाद में ऐसा कुछ बोलने लगा और मुझे धमकी भी देने लगा उसके बाद कि कुछ भी कहीं भी बोली ये बात सब निकली तो तुमको हमारे घर के लोग मार डालेंगे, है ना, बंदूक से उड़ा देंगे, ऐसे टाइप की अच्छा, धमकी। गोली मारने की भी धमकी दी गई? हाँ, ये बात सब भी धमकी दी गई कि गोली से उड़ा देंगे, है ना, ये सब कहने लगा। और उसके बाद मुझे 2 दिन के बाद मुझे वहाँ फिर गोपालगंज में पहुँचा दिया और मैं वापस आई। वापस आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प भी मैंने मांगी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या किया जा सकता है। तो सब लोगों के मुँह से यही निकलता था कि वो गाँव अच्छी गाँव नहीं है, वो ये उडंग गाँव क्या क्या बोलने लगे, है ना। अच्छा, आपको पहला बार क्या लगा जब फेसबुक के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से उससे परिचय होता है, आप उस अनजान व्यक्ति को अपना मान लेती हैं, उसके साथ संबंध बनाती हैं, तो उस समय आपको क्या लगा था? न, जैसे मैंने वो जिस तरीके से मेरे घर में लोगों से बात करते थे, है ना, उससे ये लगता था मुझे कि वो अच्छे इंसान है, क्योंकि सबके साथ, मेरे पापा के साथ भी बात करते थे। लेकिन अब तो धोखा दे दिया, अब क्या करिएगा? अब धोखा दे दिया, मैंने केस किया है, मैंने, है ना, केस किया है, वो केस चल रही है। लेकिन वो क्या है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, किसी और के साथ भी ना हो, इसलिए मैं ये सब बातें सब जगह पहुंचाना चाहती थी। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहिएगा? आप तो मान लीजिए कि फेसबुक के द्वारा एक अनजान व्यक्ति को अपना मानती हैं, उसके साथ संबंध बनाती हैं, तो उन लड़कियों को क्या कहिएगा जो ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं? यही बोलूँगी कि अब कोई भी यदि प्यार दिखाए तो पहले, सबसे पहले उसके बारे में अपने वहाँ पे पहुँचकर सब जानना ज़रूरी है ना। घर के उसके घर के फैमिली मेम्बर से भी मिल के उन लोगों के साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जैसे उन्होंने मुझसे खुल के कुछ भी नहीं बोला, ऐसे ही बहुत सारे लोग फंसते जा रहे हैं इन चक्करों में। जैसे कि बोल देते कि अनमैरिड है तो लेडीज़ सब ट्रस्ट कर लेते हैं ना। अच्छा, अनमैरिड आपको बताया गया, लेकिन जब आपको पता चला कि वह शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तब आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे धोखा सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को भी मिला ना, मेरे पापा को, भाभी को, सबका विश्वास वो उन्होंने तोड़ा है ना। और मेरी इज्जत भी उछाली है, क्योंकि उन्होंने ये मेरी फ़ोटो सब थी, है ना, उनके पास, वो सब फ़ोटो सब अपने दोस्त के बीचों में वो दिए हैं उन्होंने, जो मुझको धमकी देने के लिए बार बार मिसयूज़ की जा रही है ऑनलाइन, वो फ़ोटो सब। और अभी भी आपको धमकी दिया जा रहा है? अभी भी धमकी दी जा रही है, और कॉल भी कर, जैसे कॉल के थ्रू भी धमकियाँ आती है ना, उनके फ्रेंड। क्या बोला जाता है धमकी में? धमकी में जैसे गाली सब देते हैं, गंदे गंदे गाली देते हैं, और यही मार डालेंगे, ऐसे ऐसे वाली चीज़ सब बोली जाती है मुझसे। यह वीडियो देखकर आपको समझ जाना चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वाले प्यार से सावधान हो जाएं। कहीं ना कहीं गोपालगंज के साथ साथ पूरे बिहार में ऐसी बदनामियां हो रही है और ऐसे लोगों का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आपके द्वारा FIR किया गया है, क्या कार्रवाई हुई है, कहाँ लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब अभी तक तो जैसे मुझे वहाँ पे अदालत में वो हेयरिंग का केस चल रहा है ना, हेयरिंग बोलता है, लेकिन अभी तक मैं वहाँ पे जाके अपने बारे में कुछ बातें सब वहाँ रख नहीं पाई हूँ। किसी ने मेरी बात अभी तक सुनी नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ पे मदद ले रही हूँ आप लोगों की।